एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सुबह के बज रहे हैं 6:40 और इस टाइम पर मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूं। और आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बीएचयू की तरफ से एक नोटिस आई है, जो कि अमर उजाला एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर ने आपको ये नोटिस दी है कि भाई हम अपने आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि बीएचयू पीजी एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो आपका 20 मई तक उसकी जो डेट है वो बता दी जाएगी। 137 कोर्सेज में 7500 सीटों पर पीजी काउंसलिंग कराई जा रही है। और यहाँ पर बोला गया है कि बीएचयू में परास्नातक काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। और यहाँ मेन कैंपस और उनसे एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनमें ये पीजी की 137 कोर्सेज पर एडमिशन शुरू होंगे। और सीयूईटी पीजी का रिजल्ट जो है वो मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को आ चुका था। उसके बाद बीएचयू में आपको ये पीजी काउंसलिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और यहां पर अधिकारियों को उम्मीद है कि 20 मई तक सीटों के आवंटन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। ओके, और मेन कैंपस और उनसे एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 137 कोर्सेज के लिए आपको 7500 सीटों के लिए यहां एडमिशन शुरू हो जाएगा। और 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने मतलब स्टूडेंट्स ने यहां पर आवेदन किया है। और इन सभी का स्कोर एनटीए के स्टूडेंट लॉगिन पर अपलोड होगा और वो सारा सब कुछ बीएचयू को भी मिलेगा। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ के प्रोफेसर हैं उन्होंने ये बताया है कि जो स्कोर है और जो ओवरऑल डाटा है वो 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। और इसके लिए 2 दिन पहले ही जानकारी दी गई थी और डाटा मिलने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। और ये जो बीएचयू है उसके स्टूडेंट पोर्टल पर पीजी प्रवेश का लिंक भी जनरेट किया जाएगा। वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आपको यहाँ पर आगे की काउंसलिंग करने को मिलेगा। और साथ ही साथ में हर दिन आपको कई बार अपना मेल और कई बार आपको लॉगिन चेक करते रहना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन की फीस सबमिट करनी होगी और इसके बाद सीट आपको दी जाएगी। इसका कार्यक्रम तब पूरा होगा। सो बेसिकली कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि भाई यहाँ पर आपको बीएचयू की तरफ से भी एक न्यूज़ दे दी गई है कि आपका जो पीजी का प्रोसीजर है वो बस शुरू होने वाला है। अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले वीडियो बना के अपलोड किया था जिसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर बता दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आर्टिकल है अमर उजाला ने ही अपलोड किया है और बताया है कि वो अपना प्रोसीजर नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। मतलब कि 15th के बाद का हम प्रोसीजर मान लें कि 15th के बाद किसी भी डेट में आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको जो प्रोसीजर बताऊंगी वो डॉक्यूमेंटेशन का बताऊंगी एक वीडियो छोटा सा बना के, तो एक बार वो वीडियो देख लेना जिससे आपको डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा। अब इन केस कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्लस एक छोटी सी चीज मुझे कहना है कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग करानी है, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, कॉल पर रहना है या कॉल कांटेक्ट चाहिए, बात करनी है, तो आपको उसके लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है जिसका हम 49 मिनिमम चार्ज रखते हैं। अगर आप 49 रुपीज करोगे या उससे जितना भी आपका डिपेंड करता है। देखो 50 रुपीज 15 डेज के लिए है, मतलब कि अगर आप 50 रुपीज दोगे तो आपको बेसिकली 15 डेज तक का मैं गाइड करती रहूंगी कॉल पे और वो टाइमिंग वगैरह सारा सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको ये मंजूर है या जैसे अगर आपको 30 डेज के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसीजर समझना है और कराना है तो उसके लिए 100 रुपीज का रिचार्ज है। और अगर आपको यहाँ पर टिल जब तक का आपका प्रोसीजर चलेगा तब तक आपको अगर हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपको यहाँ पर 199 का एक बार रिचार्ज कराना होता है। बेसिकली आपको पेमेंट करना होता है। और ये छोटा सा पेमेंट मैं इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि कई सारे काम को थोड़ा समय डिले करके आपकी चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस करके सीनियर से कॉन्टैक्ट करके तब मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। और मैं इसी वजह से एक MBA का भी ग्रुप बनाई हूँ। अगर कोई बच्चा MBA का है तो आप मुझे पिंच कर देना, मैं उस ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगी। तो ये सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज आपको यहां पर मैं जो भी प्रोवाइड करती हूं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग करानी है तो आप मुझे उसके लिए थोड़ा सा बस एक मिनिमम अमाउंट है जो कि मैंने रखा है, थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और थोड़ा आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप एक बार पिंच कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, प्लस आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको
आपको वहाँ पे नंबर शेयर कर दूंगी अपना। टेलीग्राम पे आपको पर्सनल मैसेज करना होगा चैनल ज्वाइन करने के बाद, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका ऑप्शन है। और मेल है मेरी अंकिता अवस्थी 2016 मतलब सन 2016 @gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। सो बेसिकली ये सारी प्रोसीजर थी। मुझे लगता है अभी आप क्लियर हो गए होंगे। अब बिल्कुल रेडी हो जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच।